Hello, Namaste, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is reading for the sign of Gemini, Libra, from 1st to 15th of July, and this is a general energy check. So we'll see what's happening. Please, please remember your Sun, Moon, Rising, and Venus, and also remember that whatever resonates with you, take it with you. Leave the rest. जेमिनाई जो यहाँ ओवरऑल एनर्जी है कि आपका फोकस 10 ऑफ पेंटिकल्स पे है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस कर रहे हैं. यू मे इवन वांट टू मैरी इफ़ यू आर अनमैरिड, एंड ओवरऑल आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं. लव हैज़ टेकन अ बैक सीट. एस ऑफ कप्स इज इन द रिवर्स. लव हैज़ टेकन अ बैक सीट. और दिस इज लिब्रा. यू कुड बी डीलिंग विद Cancer, Pisces, Scorpio person also. You are emotionally very stable. What it also looks like कि आप अपने financial goals पे तो focus कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर passion की कमी है कहीं ना कहीं. You are very कहना चाहिए कहीं ढीले ढाले से हैं. आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट. आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर के, और आपको लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा. आपके अंदर एक ज़ील की कमी है, एक आपके अंदर आपको मोटिवेशन की कमी है, यानी कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको थोड़ा सा इनकरेज, थोड़ा सा आपको आपके मॉरल्स को बढ़ा सके. सो दैट्स वाई यू आर very anxious. So I would like to clarify a few cards here. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि आपकी ज़िंदगी में लव की सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे. तो वाई इट इज़ सो, बिकॉज ये सिर्फ कप्स इज इन द रिवर्स. इसका मतलब ये भी है कि आपकी लव रिलेशनशिप में इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है. सो लेट्स सी. ओके, देन लेट्स क्लैरिफाई द अदर कार्ड्स ऑल्सो. ओके, लव सिचुएशन में तो यू कुड बी डीलिंग with a Taurus, Virgo, Capricorn, or you are very sad because it has failed. Somebody has abandoned this relationship. और यानी कि ये रिलेशनशिप या तो आपने छोड़ दी है किन्हीं कारणों की वजह से, कुड भी फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर किसी पर्सन ने उसने आपको अलविदा कह दिया है. दे हैव लेफ्ट यू हाई एंड ड्राई, और जिसको लेके आप काफ़ी दुखी हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द 5 ऑफ कप्स. तो यू आर वेरी सैड, एंड यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो शायद उसको आपसे स्टेबिलिटी नहीं मिली, उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है. दिस इज़ द रीज़न लव इज़ नॉट इन योर फोकस राइट नाउ. वॉट इन योर फोकस इज़ योर ओन फैमिली, योर ओन हेरिटेज, योर ओन गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. अब आपके अंदर पैशन की कमी इसलिए है, एक जेमिनाई, सॉरी, लिब्रा, because you have the 5 of swords, you have the emperor, and you have this seems to be a specific reading. ये जो है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर इस समय थोड़ा सा ज़ील की कमी इसलिए क्योंकि आपको आपकी चारों तरफ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको टेंशन दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. हो सकता है आपके खुद की फैमिली मेम्बर्स हों, बिकॉज यू गॉट 5 ऑफ सॉर्ड्स. तो 5 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन, एट्सेट्रा, और जिसके कारण देर इज़ नो पैशन, एंड ऑल्सो साइकिल हैज़ एंडेड इन योर लाइफ. समबडी वॉन्टेड कंट्रोल, somebody, ये पूरा जो relationship है, somebody wanted control here but they couldn't get it, so that's why this cycle is closing out for you. Now you are very anxious. So why you are anxious? आपको इतना ज़्यादा परेशानी और एंग्जाइटी क्यों महसूस हो रही है? उसका कारण ये लिब्रा कि आप एक तरीके से आप हर कीमत पे जीत हासिल करना चाहते हैं. That's your problem. That's why you very anxious. आप हर कीमत पे जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. आप रिकग्निशन चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी चाहते हैं. आप पेशेंस की आप में कमी है, एंड ऑल्सो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन कुछ चीज़ों का होने की ज़रूरत है कि थिंग्स हैपन एट द ओन टाइम. सो वी विल क्लैरिफाई दिस जजमेंट कार्ड कि आप जीत चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं. जैसे कि दिखाई रहा है, ये जो कार्ड है आपका, ये आपका कार्ड दिखाई रहा है कि आप अपनी लाइफ में जीत चाहते हैं, मगर किसी भी कीमत पर. तो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड. एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला था,
आपको ये आपकी लाइफ में जो आपको एंजाइटी सिर्फ इस बात के लिए हो रही है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहते हैं और वो हो नहीं रही हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक देयर ओन टाइम। वो अपना टाइम ले रही हैं बिकॉज वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, तो दे विल टेक देयर ओन टाइम। और टाइम के साथ ही चीज़ें बदलेंगी। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छी तरीके से। विद द हर्मिट कार्ड यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? डू यू वांट लव? डू यू वांट मनी? डू यू वांट फेम? डू यू वांट नेम? व्हाट इज़ इट दैट यू वांट? और उसके लिए आपको अपने अंदर को खंगालने की बहुत बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यू आर नॉट गेटिंग एंड यू डोंट हैव पेशेंस। आपको पेशेंस की सख्त ज़रूरत है और आपको उस ऊपर वाले की भी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो वो अपने ही टाइम पे होगा, जल्दी में नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द द एडवाइस कार्ड फॉर लिब्रा। वी हैव द फ्यूचर। सी, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आई मीन टू से यू आर कंसर्न्ड, आप चिंतित हैं, जबकि फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं। फ्यूचर इज़ ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ गॉड और सम अननोन शक्ति, अननोन पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं। सो यू आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर, यू आर वेरी वेरी बॉदर्ड अबाउट योर फ्यूचर। लुक एट दिस कार्ड। आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करें जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। सो फॉर द नेक्स्ट 15 days प्लीज़ डोंट फोकस टू मच ऑन योर फ्यूचर, रिमेन इन द प्रेजेंट, रिमेन हैप्पी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।